बंदी जन आए अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर जनक जी के प्रण की घोषणा करते हैं। हे देश देशांतर से पधारे हुए समस्त राजाओं महाराजाओं, आप सभी के हृदय की कामना सिर्फ एक है, हमारे श्री जनक जी महाराज की दुलारी बेटी जानकी को प्राप्त करने की इच्छा लेके आए हैं। जैसे आपकी इच्छा एक है, उसी प्रकार भगवान शिव का यह पिनाक भी एक ही है। आज आप इतने सारे राजाओं में से जो भी राजा महाराजा भगवान शंकर के इस विशाल पिनाक पर प्रत्यंचारोपण करेगा, पूरे त्रिभुवन में जिसके सौंदर्य का कोई जोड़ नहीं है, रति भी जिनकी सुंदरता को देखकर लज्जित होती हैं, करोड़ों कामदेव परास्त होते हैं, ऐसी हमारी वैदेही, ऐसी हमारी जानकी जी उस राजा के गले में जयमाला डालेंगी। दूतों के प्रण की घोषणा सुनकर सभी बड़े हर्षित हुए, जितने अभिमानी राजा बैठे हैं। एक राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। तब तक जनक जी के दूत ने कहा, ध्यान रहे, नृप भुज बल विदुष शिव धनु राहु, आप सभी के हाथों की शक्ति चंद्रमा के समान है। राजा तो लगे बाहें समेटना, कमाल कर दिया। जनक जी के दूतों ने इतनी तारीफ, अरे हमारी उपमा चंद्रमा से कर रहे। तब तक दूतों ने कहा, ध्यान से सुनो, अगर आपके भुजाओं की शक्ति चंद्रमा है तो ये शिव धनुष राहु है। सोच समझ कर यहां तक आइएगा। अरे आकाश पे स्थित चंद्रमा तो राहु के पास जाता भी नहीं, फिर भी ग्रस लिया जाता है, और आप अपनी चंद्रमा रूपी शक्ति को लेकर स्वयं जाओगे राहु रूपी धनुष के पास। सोच विचार कर ही कदम बढ़ाना। जनक जी के दूत ये कहना चाहते हैं, पर अभिमानी कौन? जो कुछ ना समझे वही अभिमानी, वही मूढ़। बंदी जंतु प्रण की घोषणा करके गए। अब ये एक एक राजा उठने लगे। अभिमानी राजा तो तैयार हो गए धनुष तोड़ने के लिए। ज्ञानी राजाओं ने कहा, सुनो, हमें ऐसा अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अरे जिस सभा में सूर्यवंशी श्री राम जी बैठे हो, वहां पर किसी की चंद्रमा की शक्ति टिकने वाली है क्या? सूर्य के आकाश मंडल में रहते भला चंद्रमा का कोई अस्तित्व होता है क्या? मत करो प्रयास। पर अभिमानी राजा क्यों माने? अभिमानी राजाओं ने कहा, सुनो, तुम्हारे अंदर तो सामर्थ्य है नहीं, तुम्हें पहले से ही पता है कि धनुष तुम पे टूटेगा नहीं, सो अब ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करके बहाने बना रहे हो। तुम बनाओ बहाने, पर हमारे रहते कोई बच्चा धनुष तोड़ के जाए, ये हमारा अपमान है। ये मूढ़ ये ना जान रहे, जो तनिक मुनिक सम्मान बचा है वो भी अभी धनुष पे चढ़ाए के चले आएंगे। एक एक करके उठने लगे राजा। एक राजा उठा, गोस्वामी जी कहते हैं, परिकर बांधी उठे अकुलाई, बड़ी व्याकुलता के साथ उठे हैं। क्यों व्याकुलता क्यों है? ये सोच रहे हैं कि जल्दी से हम पहले नंबर पे पहुंचे, हमसे पहले कोई पहुंच के तोड़ ना दे। अरे हलवा है, हमसे पहले कोई ना तोड़ दे। खड़े हुए धनुष के पास जाने लगे, तो अब जाते जाते अपने अपने इष्ट को प्रणाम कर रहे। हे भगवान, कृपा करना, धनुष तुड़वा देना, उठवा देना, हमसे बस ये चाप चढ़ जाए, बस कृपा कर दो, हमसे उठवा दो धनुष। गोस्वामी जी ने संख्या में बोला कि 10,000 राजा हैं उस सभा में। एक राजा कहता है, भगवान हम पे ये धनुष उठवा दो, तो पीछे से 9,999 कहते, भगवान बचा लेना, इससे उठना नहीं चाहिए। अब जिधर बहुमत आया वहीं पर निर्णय भी चला गया। 9,999 ने एक स्वर में कहा, भगवान इससे उठना नहीं चाहिए। अब ये गया, प्रयास किया, उठ के, बैठ के, खड़े होके, लेट के, सारा प्रयास किया, धनुष हिला भी नहीं। वस्त्र संभालते, मुकुट संभालते लौटने लगा। दूसरा राजा कहने लगा, तोड़ भये, तोड़ चुके, अरे नहीं नहीं बाकी है तो एक बार और आजमा लो। जो हार के आया उसने कहा, अरे तुम जाके आजमाओ, अभी तुम भी आके हमारे बगलई में बैठोगे। अब आश्चर्य की बात ये समझिए, एक राजा गया,
9,999 प्रार्थना करने लगे, और ये जो हार के अभी अभी आया, अब ये भी 9,999 में शामिल हो गया। भगवान हम पे तो नहीं उठवाया, अब उससे भी मत उठवाना। अगर मुझसे नहीं उठा तो किसी से और उठना नहीं चाहिए। अब ये तो बेटे अब मनाए, देवी मनाए, देवता मनाए, पर वो धनुष आज हिल भी नहीं रहा है। किसी संत ने कहा आज उस धनुष को पकड़ रखा है किसी ने। किसने पकड़ा है? ये जो धरती मैया है ना, इनने ही पकड़ा है। क्यों पकड़ा है? अरे कौन सी माँ चाहेगी कि मेरी बिटिया ऐसे अभिमानियों के हाथ में जाए? माँ ने धनुष को पकड़ा है। अथवा कहें तो ये जो पूरी चर्चा है ये लक्ष्मण जी और धरती मैया के बीच पहले ही दोनों के बीच डील हो चुकी है। लक्ष्मण जी ने पहले कह दिया मैया ये जितने मूर्ख आएंगे एक को पे उठने मत देना, धनुष पकड़ लेना। मैया धरती ने कहा तो एक बात है, हम कैसे जान पाएंगे, मैं तो पकड़े ही बैठी रहूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा माँ जब भैया आपके समक्ष आएंगे ना तो मैं आपको एक इशारा दे दूंगा। और संतों ने कहा जो लक्ष्मण जी ने धनुष तोड़ने से पहले अंगूठे से धरती को दबाया ना, वही वो इशारा था। माँ अब छोड़ दो, पकड़ रखा है मैया ने। ये धनुष क्या करता है? मन पाए भटबाहुबल अधिक अधिक गरुआए। ये उन राजाओं की शक्ति को खींच खींच के ये धनुष और भारी होता जा रहा है। सारे राजा हार गए एक एक करके। अब राजाओं ने कहा सुनो, सुना है एकता में बड़ी शक्ति होती है, चलो मिलके तोड़ ले। दूसरे ने कहा नहीं 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 ऐसे नहीं होगा। बोला मूर्ख इंसान, अगर ये नहीं करोगे तो धनुष किसी से उठेगा भी नहीं। एक एक करके देख लिया ना, चलो मिलके तोड़ते हैं। बोला मिलके तोड़ दोगे, हमें 10,000 कन्या एक। विवाह किससे होगा? बोला पहले उठाओ धनुष, और धनुष उठने के बाद उठेगी तलवार, और जिसकी खोपड़ी बचे वही के गले में जयमाला। इनने पहले ही फिक्स कर लिया है कि तुम्हें बाद में चल के हमें मारना ही काटना है एक दूसरे को। अभी कितनी एकता भई होगी ये ठाकुर जी जाने। सब एक हो गए, अब एक होकर चले हैं। जब कुछ गलत करना होता है तो एकता जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी होती है। अभी वैसे जिंदाबाद मुर्दाबाद वाली रैली निकालनी हो, 50,000 लोग आ जाएंगे और कथा के लिए ले पॉम्पलेट छपाओ भैया आ जाना, हाथ जोड़ो, तब बहु नहीं आएंगे। ये होता है। सारे राजा एकत्र हो गए, धनुष के पास पहुंचे। अब गोस्वामी जी ने उस दृश्य का वर्णन किया है। धनुष पड़ा है उस मगशाला के मध्य में, 10,000 राजा लग गए हैं। 10,000 लगे, पर धनुष की स्थिति कैसी है? गोस्वामी जी कहते हैं भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन डरई न तारा। भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन डरई न तारा। डिगई न शंभु सरासन कैसे, डिगई न शंभु सरासन कैसे। कामी वचन सती मन जैसे, कामी वचन सती मन जैसे। सब नृप भये जोग उपहासी, सब नृप भये जोग उपहासी। जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जैसे बिनु विराग सन्यासी। श्री जनक जी महाराज ये स्थिति देख रहे हैं। देखते रहे देखते रहे, 10,000 राजाओं से भी धनुष जब टस से मस नहीं हुआ, अब श्री जनक जी महाराज अपने आसन से खड़े हो गए। सभी राजाओं को संबोधित करते हुए कहा, हे राजाओं, आज यहाँ कौन नहीं आया है? देवता आए हैं, असुर आए हैं, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा आए हैं, महाराजा आए हैं। सभी के हृदय में एक कामना, मेरी पुत्री को प्राप्त करने की। पर मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि वो योग्यता आज आप में किसी के भीतर नहीं है। आज मैं ऐसे धर्म संकट के मध्य आकर फंसा हूं।
अगर अपने प्रण पर अडिग रहता हूं तो ये दृश्य मुझे बता रहा है कि जनक जी ये आशा भी मत करना कि इनमें से किसी से ये धनुष उठने वाला है। अगर मैं प्रण पर अडिग रहूंगा, मेरी बेटी आजीवन कुमारी रहेगी, प्रण को छोड़ दूंगा तो मेरे पूर्वजों के कमाई यश का मैं नाश कर बैठूंगा। मैं करूं तो क्या करूं? पर क्यों मैं आपको दोष दूं? मुझे लगता है जिस विधाता ने मेरी पुत्री को कीर्तिवरण्य बनाया है, किंतु आज इस सभा में ही कोई ऐसा नहीं है जो उसका वर्ण कर सके। लगता है विधाता ने बेटी को सर्वगुण संपन्न तो बनाया, पर मेरी सीता के भाग्य में ब्रह्मा विवाह की रेखा बनाना भूल गए हैं। मुझे यही लग रहा है। श्री जनक जी महाराज दुखी हैं, दुखी हैं। श्री जनक जी महाराज दुखी तो हैं, सत्य है, पर आज जनक जी ने जैसे शब्दों का प्रयोग किया, प्रथम बार जनक जी ने बोला आज के बाद कोई अपने आप को वीर मत कहना, सबकी वीरता का प्रमाण तो ये धनुष दे ही चुका है। सबने सुना पर कोई बोल ना सका, सब मौन है। सबने तो सुना पर सभा में बैठे भैया लक्ष्मण से ये शब्द कैसे बर्दाश्त हो, फिर भी सहा, सारा का सारा क्रोध पी कर बैठ गए। क्यों बैठे? गुरुदेव बैठे हैं और यहाँ पर भैया बैठे हैं, ये मुझसे बड़े हैं। प्रथम अगर कुछ गलत होगा ये अवश्य जवाब देंगे, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी ने देखा कोई खड़ा नहीं हुआ, किसी ने जनक जी को नहीं टोका। अच्छा, जनक जी ने दोबारा फिर से कहा, मैं समझ गया धरती पर कोई वीर नहीं है। वीरों से ये धरती विहीन हो चुकी है। जनक जी ने 2 बार ये शब्द बोले हैं। 2 बार क्यों बोले? एक ही बार काफी था। क्यों 2 बार कहा? एक संत ने कहा जनक जी को भी, जनक जी परम ज्ञानी हैं, बड़े बड़े ऋषि इनके साथ एक आसन पर बैठकर ब्रह्म की चर्चा करते हैं, ये विदेह राज हैं, क्या इनको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है? जो इतने बड़े बड़े कार्य करके आए, ये कार्य उन्हीं से होगा, ये तो जनक जी भी जानते हैं। पर अब जनक जी सोच रहे हैं ये बढ़ के सरकार खड़े कैसे होंगे। सीधा बोल नहीं सकते, सीधा बोले तो हो सकता है लोग विरोध करें कि ये तो जनक जी की पहले की ही प्लानिंग है, हमें क्यों बुलवाया अपमान के लिए। सो जनक जी सोच रहे कि ये बड़े वाले राजकुमार कैसे उठेंगे। फिर जनक जी को ध्यान में आया कि बड़के के पहले छोटके को उठाना पड़ेगा, छोटका उठेंगे तो बड़के अपने आप उठ जाएंगे। कैसे? ये कैसे संभव होगा? मणि की रक्षा कौन करता है? सर्प, यानी कि फड़ी। मणि की रक्षा फड़ी करते हैं। और यहाँ पर शेष के स्वरूप में कौन विराजमान है? शेषावतार भैया लक्ष्मण। आज जनक जी ने जानबूझकर मणि के ऊपर एक संदेह जाहिर किया। ये राम जी कौन है? ये रघुकुल मणि दशरथ के, ये रघुकुल के मणि हैं। जनक जी जानते हैं अगर इस मणि के ऊपर मैं कोई हमला करता हूं तो ये शेष राज फड़ी अवश्य खड़े होंगे, और ये खड़े हो गए तो फिर बढ़ के तो अपने आप ही खड़े हो जाएंगे। जानबूझकर 2 बार कहा धरती वीरों से खाली है, मैं समझ गया। फिर बोले मैं जान गया अब धरती पर कोई वीर बचा ही नहीं है। दोबारा जब बोला भैया लक्ष्मण खड़े हो गए। जनक जी मनी मन हर्षित है, चित्रों में अश्रु हैं। जनक जी की ओर देखकर लक्ष्मण जी ने कहा आप ज्ञानी कहे जाते हैं। पूरे सभा के मध्य में आज जब भैया लक्ष्मण खड़े हुए राघव जी को प्रणाम करके और जनक जी की ओर देखकर कहा महाराज, गोस्वामी जी के मानस की चौपाई का वर्णन करूं तो भैया लक्ष्मण ने ना महाराज कहा न श्री कहा, कोई सम्मान सूचक शब्द नहीं है। सीधे शब्दों में आज संबोधित करते हुए कहा अरे कही जनक जैसे अनुचित बानी, कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, मैं
संग स्वभाव न कछु अभिमान। भैया लक्ष्मण सभा के मध्य में खड़े होकर बोलना प्रारंभ करते हैं। जनक ने ऐसे शब्द बोले, ऐसा नहीं बोलना था। जिस सभा में सूर्यवंशी प्रभु श्री राम बैठे हो, रघुकुल शिरोमणि भैया राम विराजमान हो, उस सभा में ऐसे शब्द का प्रयोग अनुचित है। किसी ने नहीं रोका। जनक ने सीधे शब्दों में कह दिया, धरती वीरों से खाली हो चुकी है। अरे वीरता को इनको देखना है, वीरता का प्रमाण आज ये लक्ष्मण देगा। कैसे देगा? और सुनो, कोई मेरे कहे हुए शब्द को मेरा अभिमान मत समझ लेना। ये मेरा अभिमान नहीं है, ये मेरा स्वभाव है। और सभा के मध्य में भैया लक्ष्मण ने कहा, प्रभु एक बार आदेश देकर देखिए, मुझे आपके आज्ञा की प्रतीक्षा है। जनक जी को वीरता का प्रमाण चाहिए, यहीं पर उनको वीरता का प्रमाण दूंगा। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, अरे कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो, अरे काचे घट जिम्मेदारों खोरी, काचे घट जिम्मेदारों खोरी, हाँ सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। अगर बात धनुष की चल रही है, मुझे आपके आज्ञा भर की प्रतीक्षा है भैया। केवल मैं आपके आदेश का इंतजार कर रहा हूं। ये धनुष की क्या मजाल है? पूरे ब्रह्मांड को ये लक्ष्मण गेंद की तरह उठाकर दिखाएगा, और सिर्फ उठाएगा नहीं, जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़ने में कोई सामर्थ्य, कोई बल, कोई परिश्रम नहीं लगता, उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड को चकनाचूर करके मैं दिखाऊंगा। कच्चे घड़े के समान फोड़ करके दिखाऊंगा। मुझे एक बार आदेश देकर देखिए। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात है, कमल के नाल के समान इस पर चाप चढ़ाऊंगा। और सिर्फ उतना ही नहीं, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, हाँ जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। लक्ष्मण भैया ने कहा, सिर्फ चाप नहीं चढ़ाऊंगा भैया, इसे उठाऊंगा, चाप चढ़ाऊंगा और सतयोजन लेकर दौड़ के दिखाऊंगा। उठाने पे बड़ी विशद चर्चा मची हुई है जनक की सभा में। एक बार आदेश देकर देखिए। किसी ने कहा, इतना अभिमान? लक्ष्मण भैया ने कहा, मूर्खों अभिमान नहीं है, स्वभाव है। और स्वभाव क्या है मेरा? मैं अपना अपमान सह सकता हूं, पर अपने भैया का अपमान मैं सहने वाला नहीं हूं। फिर सामने स्वयं काल भी आकर खड़ा हो, वो काल भी मुझसे टकराएगा। मैं पीठ दिखाने वालों में से नहीं हूं। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनवा की क्या है विसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे डंबर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ तार डालूं। जल को थल को जल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, ये आता किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द हृदय में चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। ये शब्द हृदय में चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। तोरो छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ, पुनि न धरो धनु हाथ, पुनि न धरो धनु हाथ नाथ, या ही प्रण रोपो उलटी देऊं ब्रह्मांड निमिष मह यदि मैं कोपो। सब राजन को छार करो नाहिन मुख मोरो, चरण कमल उर लाल नाथ पल मह धनु तोरो।
भैया लक्ष्मण ने शब्द बोले और शब्द बोलने मात्र का ऐसा असर हुआ पृथ्वी पर, गोस्वामी जी ने वर्णन किया। आज लखन सकोप वचन जे बोले, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान महिदी गज डोले, डगमगान महिदी गज बोले, डगमगान महिदी गज डोले। लक्ष्मण भैया ने शब्द मात्र बोले, धरती कांप उठी, धरती हिली। धरती हिलने के साथ सभा में बैठे लोग हिले, अभिमानी राजाओं के सिंहासन हिले, सिंहासन पर बैठे हुए राजा हिले, राजाओं के सिर का मुकुट हिला। इतने लोग एक बार में बोलने मात्र पे हिल गए। भैया लक्ष्मण ने राम जी से कहा, प्रभु आदेश भर दो। राम जी बैठे हैं, विश्वामित्र जी बैठे हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी जल्दी बुलाओ, कहीं सच में कुछ ना कर दे। अब राम जी ने मुख से नहीं कहा, शयन ही रघुपति लखन निवारे, आंखों के इशारे से राघव जी ने बुलाया। भैया इतना ही हुआ है, मुख से नहीं कहा। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है लक्ष्मण जी गुस्सा वाले तो हम भी गुस्सा वाले, मतलब हम और लक्ष्मण जी एक बराबर। लक्ष्मण जी इतने क्रोध में हैं, कहते हैं ब्रह्मांड को उठा लूं, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं, कमल के नाल के समान चाप चढ़ा दूं, भैया कहो तो धरती उलट पलट कर दूं। इतने गुस्से के बाद भी राम जी ने मुख से नहीं कहा, बस आंख का इशारा किया और लक्ष्मण जी आके बैठ गए। और हम अपने गुस्से की बात करें, लोग पकड़ पकड़ के खींच खींच के लाते, पकड़ने वाले कोई मार देते हैं। तुम हट जाओ, हमारे बीच में मत पड़ो। हमारा जो क्रोध है, हमारा जो जोश है, इसमें होश नहीं होता, और लक्ष्मण भैया के जोश में भी पूरा होश है। इतने क्रोध में बोले गए शब्दों में भी सावधानी देखिए। सरकार तब प्रताप बलनाथ, अपने से कछु नहीं करूंगा मैं, जो करूंगा आपकी कृपा से करूंगा। ये है लक्ष्मण भैया का जोश और जोश में शामिल होश। भैया ने बिठाया बगल में। इधर जनक जी महाराज को थोड़ा सा लग रहा है संकोच की शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, पर इधर मैया जानकी हर्षित हो गई और विश्वामित्र जी, वाह रे चेला कमाल कर दी, बढ़िया बोला। राम जी भी कह रहे, भैया बोला तो ठीक बोला भैया, अरे जिस सभा में मेरा लक्ष्मण बैठा हो वहां वीरता को चुनौती दी जाए, भला मेरा भैया कैसे सुनेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु हमने अपने लिए नहीं बोला, आपके लिए बोला है, शीघ्रता से करिए। राम जी ने बोला, अब तनक शांत हो जाओ लक्ष्मण, धरती हिल रही है। बोला, अभी भी दो जन नहीं हिल रहे, एक धनुष और दूसरे आप, और जब तक ये दो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे मेरा गुस्सा ठंडा होने वाला। विश्वामित्र जी ने शुभ समय देखा, वरद हस्त राघव जी के शीश पर रखा और रघुनंदन से जाकर कहा, राघव उठिए जाइए। राम जी ने पूछा, क्यों, चाप चढ़ाने? बोला, नहीं, तोड़ दीजिए। तोड़ने की बात अभी तक नहीं थी, केवल चाप चढ़ाना था। पर विश्वामित्र जी ने कहा, भारी बवाल हो गया इस धनुष की वजह से, अब इसको चढ़ाना भर नहीं, तोड़ के आना राघव जी। विश्वामित्र जी कहते, राघव तोड़िए। राम जी ने कहा, प्रभु वैदेही तो मेरी ही शक्ति है, उनको पाने के लिए क्यों तोड़ूं, और मुझे अपने वीरता का प्रमाण देने की आवश्यकता इस सभा को नहीं है, मैं क्यों जाऊं धनुष तोड़ने। विश्वामित्र जी ने कहा, ना वीरता दिखानी है, ना वैदेही को प्राप्त करने की इच्छा लेकर जाना है। हे राम, एक पिता बड़े संताप से संतप्त है, उनके दुख को दूर करने के लिए धनुष तोड़ दो। विश्वामित्र जी कहते हैं, रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने, राम सिया राम। रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने,
जगी चले सकल जग स्वामी रामा सिया रामा। रामा मत मंजुवर कुंजर गावे रामा सिया रामा। रमा मत मंजुवर कुंजर गामी रामा सिया रामा। रामा मत मंजुवर कुंजर गावे रामा सिया रामा। प्रभु श्री राम जी खड़े हुए। गोस्वामी जी लिखते हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी। पूरे संसार के स्वामी हैं ये, कैसे जा रहे हैं, एकदम सहजता है। हम कोई काम करने जाते हैं या तो अति उत्साही होते हैं या फिर अति हतोत्साही होते हैं, या बहुत खुश होंगे या बड़े दुखी होंगे, होगा कि नहीं होगा। राघव जी सहज मुद्रा में जा रहे। गोस्वामी जी ने कहा जैसे जंगल में एक मतवाला मदमस्त हाथी झूमता हुआ चला जाता है, राघव जी वैसे ही जा रहे, हाथी की तरह। वैसे गोस्वामी जी राघव जी को शेर की उपमा देते हैं, आज बोला हाथी की तरह जा रहे। हाथी की उपमा क्यों मिली? जैसे हाथी जब गलियों से गुजरते हैं ना, तो गजराज को देखते ही गली के जितने खुले कुत्ते हैं गांव के सब पीछे लग जाते हैं। भौंकते हैं कि नहीं भौंकते? दोनों का कोई मेल नहीं, ना जात बिरादरी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुत्ते भौंकते रहते। पर एक बात बताइए, हाथी जवाब देता है क्या? चाहे तो एक बार सूंड में पकड़े ना तो उनकी नानी याद आवे, पर हाथी जवाब देता है? नहीं देता। क्यों नहीं देता? गजराज सोचते हैं या को तो भूख के यही गांव में रहना, हमें तो बड़ी दूर तक जाना है, इसे तो भूख के भौंक करके इसी गांव में ही रहना है, पर मेरा लक्ष्य तो दूर का है। राघव जी चले, अभिमानी राजा बोलने लगे, पर राघव जी ने ध्यान भी नहीं दिया। धनुष के समीप पहुंचे हैं। जितने भी मिथिला के नर हैं, नारी हैं, सभी लोग अपने अपने इष्ट को मनाते हैं। हमारे सुकृत का हमें फल दे दो विधाता, सांवरे सरकार से धनुष का खंडन करवा दो। माँ वैदेही व्याकुल हो गई हैं। क्यों व्याकुल हैं? हे माँ गौरी, आज तक जो पूजा की है उसका फल दे दो। हे भगवान गणेश, आज तक जो आपको ध्याया है उसका वर दे दो। अंत में कहती हैं, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे शिव धनुष, अब मुझे आपका सहारा है, आप कृपा करो। शिव धनुष ने कहा, मैं क्या करना है, आदेश तो दो। मैया ने कहा, हल्के हो जाओ। हल्का हुआ। मैया इतना ठीक है, नहीं और हो। फिर हल्का होके पूछता है, मैया इतना ठीक है? मैया ने कहा, बार बार हमसे ना पूछो, बस ये समझ लो इन्हें फूल उठाने में भी पसीना आता है। अब हिसाब लगा के बैलेंस बना लो कि कितना हल्का होना है, और हल्के हो जाओ। शिव धनुष हल्का हुआ, और इधर हल्का हुआ शिव धनुष राघव जी समक्ष विराजमान है। भैया लक्ष्मण ने पैर के अंगूठे से धरती को दबाना शुरू किया। इशारा जा रहा है, माँ भैया आपके समक्ष विराजमान हो चुके हैं। अब राघव जी धनुष के समक्ष, लक्ष्मण भैया धरती को सावधान कर रहे, दिक्पालों को, कक्षप को, वराह को सचेत कर रहे हैं। लोगों ने कहा, बड़के को तो धनुष तोड़ना, छोटका काहे खड़ा है? अब उनको क्या पता। लक्ष्मण भैया सोच रहे, हमारे बोलने भर से हिल गई थी, तो राघव जी तो तोड़ने जा रहे हैं, ये तो बचेगी ही नहीं। सो पहले सचेत कर दिया। अब मेरे राघव जी ने धनुष की ओर देखा। धनुष के समीप खड़े होकर प्रभु ने मन ही मन अपने अयोध्या में विराजमान गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, पुनः विश्वामित्र जी का स्मरण किया, और मेरे प्रभु ने अब धनुष की ओर हाथ बढ़ाया। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए, नर नारी ने सब सुकृत मनाए, नर नारी ने सब सुकृत मनाए, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु की प्रणाम
राघव जी ने धनुष उठाया। गोस्वामी जी कहते हैं धनुष उठ चुका है, पर यहाँ इतने लोग खड़े हैं पर इनमें से कोई देख नहीं सका। गोस्वामी जी कहते हैं अरे लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, अरे काहू न लगा देख सब ठाढ़े, काहू न लगा देख सब ठाढ़े। देखा किसी ने नहीं पर कुछ सुना। क्या सुना? एक भयंकर टंकार हुई है, एक भयंकर आवाज हुई है। उस ध्वनि के साथ लोगों के नेत्र खुले, और जब नेत्र खुले लोगों ने दृष्टिपात किया, भगवान शंकर का विशाल शिवचाप, वो पिनाक दो भागों में विभक्त धरती पर पड़ा है। और गोस्वामी जी ने कलम उठाई और लिख दिया अरे तेहि छन राम माध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, अरे भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, अरे भुवन घोर कठोर रव रविवाद तज मारक चले, चिकर ही दिग्गज डोल मही कोल तुरुम कलमल, सूर्य असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार, गोदंड खंड उराम तुलसी जयत वचन उतारे। धनुष टूटा, आवाज हुई, नेत्र खुले, धनुष को देखा, टूटा हुआ पड़ा था। सभी एक स्वर में पूरे मिथिला में सभी बोल पड़े हैं, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। राघव जी ने धनुष का खंडन किया। लोग चर्चा कर रहे हैं कि राम जी ने शंकर जी का भारी वाला धनुष तोड़ दिया। जय जयकार होने लगी, सुमन वृष्टि होने लगी, और सखियां मेरी किशोरी मैया को लेकर के अब सभा के मध्य में आती हैं। हाथों में जयमाला है, हाथों में जयमाला लिए मेरी मैया जानकी सभा में पधारती हैं। सखिया मंग सभी बैठे रहेंगे, सभी से प्रार्थना, कोई खड़ा नहीं होगा। अभी कथा पूरी नहीं भैया, यहीं से तो शुरू हुई है। सभी लोग विराजमान रहिए अपनी जगह पे, हाथ जोड़कर प्रार्थना। सभी बैठ जाएं, तुरंत बैठिए आप सभी लोग, कृपा करके बैठ जाइए तुरंत। बोलिए सियावर रामचंद्र की, मैया पधारी। ये कैसी भीड़ लगी हुई है? ये क्षत्रियों का सम्मेलन मुझसे बिना पूछे ये क्यों एकत्रित हुए हैं? ओ मिथिलापति, अब ये बतलाइए, धनुआ किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? शीघ्रता से बतलाओ। ये शिव पिनाक, इसकी ये स्थिति, टूटा हुआ धरती पर पड़ा है। जनक, शीघ्रता से बताओ धनुष को किसने तोड़ा है? तोड़ने वाला मेरे सामने आ जाए। ये राजा और खुश हो गए। अब तो बस ये गया, अब तो राम जी को बस, अब तो महाराज जी अब नहीं छोड़ेंगे। ये खुश ही हुए थे तब तक परशुराम जी बोले, सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। जिसने तोड़ा वो अलग हो जाए, नहीं वह एक के चक्कर में ये सगरे मारे जाएंगे। अब ये राजा तो यूं नहीं बोल पा रहे, बाबा जी हमने ना तोड़ा है। इतना कहने की भी सामर्थ्य किसी के भीतर नहीं है। सब कहने लगे, हे भगवान, धनुष तोड़ के मरते तो घर वाले भी हमारे फोटो पे माला चढ़ाते, बेटा हमारा वीर गति को गया है। तोड़ा भी नहीं, मरे जा रहे सो अलग। अब क्या होगा? एक दूसरे से कहने लगे, सुनो तुम हमारे बगल वाले गांव के हो, हमारे घर पे बता देना, हमने प्रयास बहुत किया था, क्योंकि हमें लग नहीं रहा हम जा पाएंगे अभी। परशुराम जी कहने लगे, अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी धरती है तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा, सब उलट दूंगा। जितना तुम्हारा राज्य है जनक, शीघ्रता से बताओ किसने धनुष तोड़ा। अब जनक जी कैसे अपने जमाई का नाम ले?
जनक जी संकोच में, राघव जी ने देखा। राघव जी आकर कहते हैं महाराज, अरे शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने हो ऐसा काम किया कोई दास तुम्हारा ही होगा, कोई आप ही का दास होगा। महाराज क्यों इतना क्रोध करते हैं, आपकी कृपा जिस पर होगी वही तोड़ सकता है। राम जी ने इतना मीठा बोला कि चीनी से भी मीठा। अब परशुराम जी के शब्द सुनिए। भृगुपति बोले, सेवक तो वह जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। राम जी बोले चीनी से मीठा और परशुराम जी बोले मिर्ची से भी तीखा। परशुराम जी ने कहा, राम, सेवक वो होता है जो सेवा का काम करे, ये बैरी का काम है, और ऐसा कार्य करने वाला मेरे फरसे से बच नहीं सकता है, उसे तो इसका भाजन बनना ही होगा। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया तनक दो बात हम भी महाराज जी से कर लें, आप काफी देर से बोल रहे, हम भी दो बात कर लें। अब राम जी ने मुख से नहीं कहा कि हाँ जाओ, लेकिन आंखों के इशारे से कह दूं, अब आंख का इशारा मिल गया कि जाओ। मौनम स्वीकृति लक्षणम। राम जी मौन रहे। लक्ष्मण भैया कहते हैं, भैया बात ये है ना, जो भाषा बाबा जी समझते हैं वो आपको बोलनी नहीं आती, और जो भाषा आप बोलते वो बाबा जी समझते नहीं है। इनकी भाषा के मर्मज्ञ हम हैं, हम बात कर ले। सो जाकर कहने लगे, कहो बाबा जी क्या समस्या है। ये धनुष के टूटे, ये तो टूट गया, आप काहे टूटे जा रहे हो। यही धनु पर ममता के ही हेतु, बचपन से इतनी धनुइयां तोड़ी, आप कभी नहीं आए, और आज तो तोड़ी भी नहीं तब भी आ गए। महाराज जी ने कहा, बालक अगर तोड़ी नहीं तो ये टूटा कैसे। लक्ष्मण जी ने कहा, पुराना हो गया था, धरे धरे भीतर से दीमक खा चुके थे। भैया तो देखने गए थे और देखते ही भर में छुआ और टूट गया। परशुराम जी ने कहा, मूर्ख बालक, तू शिव पिनाक की और साधारण धनुष की समता एक बराबर करता है। लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो महाराज जी, हमारे लिए सारे धनुष एक बराबर होते हैं, काहे कि सारे धनुष प्राण ही लेते हैं, कोई जीवन दान नहीं देता है। सबसे बाण निकलते हैं, सब प्राण लेते हैं, कोई जीवन देता है क्या। और सुनिए महाराज, अगर इतनी ममता इस धनुष से है, हम अभी जनक जी से कहते हैं कोई बढ़िया कारीगर बुलवाएं, मिस्त्री बुलवा के जुड़वाएं और जोड़वा दे तो आप लेके चल दो, पर महाराज विवाह के समय ऐसी बातें ना करो। परशुराम जी ने फरसा उठा लिया, फरसा उठा लिया परशुराम जी ने। लक्ष्मण भैया कहते हैं, महाराज ये बार बार अपना फरसा नहीं दिखा, हम कुमड़े की बतिया नहीं है, तर्जनी देखा मुरझा गए। महाराज सुनो, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए दोष ठहराया है। भैया ने मीठा मीठा बोला इसलिए आप और सवार होते जा रहे हो। महाराज सुनो एक बात और, आपको लगता है ना हमने किया, तो लो सीना ठोक के कहता हूँ, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष घोला है, जो करना हो सो करे, आप शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है, हम ही ने तोड़ा, अब जो आपको करना हो कर लो। परशुराम जी पहली बार किसी ऐसे से मिले हैं, लोग आंखें नहीं उठा पाते परशुराम जी के सामने, और लक्ष्मण जी तो जुबान से बोले जा रहे। परशुराम जी ने कहा, बोले बालक क्या करता है, क्यों बात काटता जाता है, क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। हम पंगत खाने वाले ब्राह्मण नहीं है बालक, हम न्योता खाने वाले ब्राह्मण मत समझ लेना कि ब्राह्मण देव को भोज कराया प्रसन्न हो जाएंगे, आशीर्वाद देंगे ना, मैं वो नहीं हूं। परशुराम जी ने कहा, बोले बालक क्या करता है, क्यों बात काटता जाता है, क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। मैं सीधा साधा ब्राह्मण नहीं हूं, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी निर्मोही हूँ, अति क्रोधी हूँ। मेरे फरसे के प्रहार से आज तक कोई बचा नहीं है। ये फरसा देख रहा है, 21 बार क्षत्रियों से हीन किया है धरती को, 4 बार 5 बार जब फरसा दिखाव है परशुराम जी। अब लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आप हो गए हो बूढ़े, और आपके साथ आपका फरसा भी हो गया है बूढ़ा, या कि धार वार हो गई है खत्म।
सो पहले या का मरम्मत कराओ। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूकों से मंदराचल पर्वत उड़ा रहे। महाराज जी आप तो फूंक मार के पहाड़ उठाने चले हो, फूंक से पहाड़ नहीं उठते। उसी प्रकार आपका ये फरसे से हमारा कुछ बाल विवाह का होने वाला। वैसे भी आपका फरसा पढ़ा लिखा है। परशुराम जी बार बार कहते ना, पता नहीं मेरा फरसा क्यों नहीं चलता, ये इसके गले पर क्यों नहीं चलता। लक्ष्मण जी ने कहा पढ़ा लिखा है। अब फरसे का पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना। परशुराम जी के समक्ष लक्ष्मण भैया ने कहा मैं शेष हूं। गणित वाले जानेंगे, हमारी तो अपनी कमजोर है गणित, पर जो गणित में जानते होंगे ना, जब आप भाग देते हैं तो शेष कभी भी कटता। लक्ष्मण जी ने कहा मैं शेष हूं, फरसा पढ़ा लिखा है, जानता है लाख यत्न कर लूं पर ये शेष कटने वाला नहीं है। सो ये सोचता है कि काय को मैं प्रयास करूं जब ये कटने ही वाले नहीं है। परशुराम जी से आकर लक्ष्मण भैया ने कहा एक और बात सुनो महाराज, हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाएं, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाएं। हमारी मैया ने हमें हवा की बात बताकर नहीं सुलाया है, सिंह की तरह पाला है हमारी माताओं ने, हमें ये फरसा दिखाकर डराओ नहीं। परशुराम जी का सामना पहली बार ऐसे से हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो महाराज, आपसे अगर युद्ध करूंगा और युद्ध में अगर आपको हरा दिया तो मेरे क्षत्रिय कुल पर कलंक लगेगा, अगर आपसे परास्त हुआ तो भी मेरे कुल पर कलंक लगेगा। हमारे यहाँ ब्राह्मणों पर अस्त्र नहीं उठाए जाते। मैं सब प्रकार से आपसे हारा ही हूं, इसीलिए युद्ध नहीं करूंगा मैं आपसे। परशुराम जी क्रोधित है। राम जी आकर कहते महाराज क्षमा करो, बालक बर्रे एक स्वभाव, एक ही जैसा होता है। परशुराम जी ने कहा राम तुम दोनों मिले जुले हो, ये क्रोध बढ़ाता है, तुम आकर ठंडा करते हो, तुम दोनों की मिली भगत है ये। अब राम जी ने कहा महाराज जितना बड़ा मेरा अपराध नहीं है ना, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है, और प्रभु मैं क्यों अभिमान करूंगा। आप बताओ, आपका नाम मुझसे बड़ा, आपका काम मुझसे बड़ा, आपका वर्ण मुझसे बड़ा, मैं तो सब प्रकार से आपसे छोटा हूं, क्यों अभिमान करूंगा। ब्राह्मणों के प्रति ऐसी निष्ठा जब देखी परशुराम जी ने सोचने लगे ये भगवान है क्या। अपने कंधे से धनुष उतारा, ये भगवान विष्णु का अजगव है परशुराम जी के पास। देना चाहा पर देत चाप आप ही चली गए हो। धनुष राम जी के हाथ में पहुंचा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया छोड़ दो, भैया धनुष दे दो, वापस करो, वापस वापस। राम जी ने कहा क्यों क्यों वापस करूं। लक्ष्मण जी ने कहा भी एक धनुष का मुकदमा नहीं सुलझा है, दूसरे को कुछ हो गया तो बवाल हो जाएगा। अभी एक धनुष पे इतनी, और भैया बड़ी विचित्र समस्या है, जब से मिथिला में आए हैं धनुष की ही बात चल रही है। अभी तक जनक जी रो रहे थे धनुष नहीं टूटता, किसी से नहीं टूटता। अब परशुराम जी रो रहे हैं धनुष टूट गया, क्यों टूट गया। ये धनुष की समस्या तो हल होने का नाम ही नहीं लेती है। भैया ये दूसरा वाला वापस कर दो। लेकिन राम जी के हाथ में गया, चाप चढ़ाया, और जैसे ही परशुराम जी ने ये दृश्य देखा समझ गए ये और कोई नहीं श्री हरि ही पधारे। बारंबार प्रणाम करते हुए 9 बार प्रभु से क्षमा मांगते हुए